प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम पर आप सबों को गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से मसीही जवार यीशु है। आपको और हमको परमेश्वर ने प्यार किया है और आज का इस विश्राम और का दिन को हम लोग देख पाते हैं। यह प्रभु का अनुग्रह है कि हम सब मिलकर के व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा हम फिर से इस संगति को हम ले पाते हैं। प्यारे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भारत देश में एक बार क्रिकेट का मैच हो रहा था और जब उस क्रिकेट में इंडिया और पाकिस्तान खेल रहा था और तब बहुत दिन की बात है, तब इंडिया हार रहा था और पाकिस्तान जीत रहा था। तो इंडिया के लोग बड़ा हताश हो रहे थे। तब अचानक हम देखते हैं कि जब लास्ट पोजीशन में है और ऐसे पोजीशन में जब एक खिलाड़ी खड़ा होता है और छक्का पर छक्का मारता है और फिर इंडिया का जीत हो जाता है और तब बड़ा इंडिया के लोग खुशी मनाते हैं, पटाखा बजाते हैं और आनंद का हृदय उसके अंदर में आ जाता है। प्यारे अजीजों, उसी प्रकार से हमने पिछला बार हमने सुना था कि पाप से मौत आती है, लेकिन पाप के ऊपर भी विजय पाया हुआ व्यक्ति है, उसका नाम यीशु है। और तब आज का विषय आपने देख लिया होगा कि यीशु ने मौत पर विजय पाई है। इस शब्दों को आइए हम समझने का प्रयास करें। विजय ऐसा ही नहीं होता है, विजय पाने के लिए कुछ दाम को चुकाना पड़ता है। तब हम मेरे साथ आप निकालेंगे जॉन सुसमाचार 11 अध्याय उसका 43 और 44 पद में लिखा है, यह कहकर उसने बड़े सबसे पुकारा कि हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन के साथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद। जब यीशु मसीह इस दुनिया में था उस समय हम इस घटना को देखते हैं जो मार्था और मरियम का भाई था लाजर। और तब लाजर के पास यह समस्या आ गई कि वो मर गया था। कई बार ये बहनें जो है, लाजर बीमार था, समाचार को भेजा था, लेकिन यीशु नहीं आया। लेकिन जब लाजर 4 दिन मरा हुआ था, लास्ट 4 दिन दफना गया था, फिर भी यीशु उस लाजर को बुलाता है, बड़ी सबसे पुकारा, लाजर निकल आ। प्यारे भाई बहन, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, लाजर कौन है? आज आत्मिक तरीके से देखा जाए, लाजर आपके अंदर जो कमजोरियां हैं, लाजर आपके अंदर जो आत्मिकता प्रार्थना करने से रोक रहा है, लाजर वो है जो आपको उन्नति करने से रोक रहा है, लाजर वो है जो आपको आज्ञा पालन करने से रोक रहा है, लाजर वो है जो आपकी हो सकता है बीमारी से ग्रसित हैं। आप उस लाजर से आपको आज ही यीशु मसीह कहना चाहता है, बाहर आओ, यीशु के नाम से या बाहर आओ। लाजर कहता है, लाजर को कहा गया कि बड़ी सबसे चिल्लाकर कहा, लाजर बाहर आओ, फलाना बाहर आओ, फलनी बाहर आओ। किस जगह से? उस मृत्यु की जगह से, उस जगह से जहां पर आपने उन्नति नहीं कर पाया, उस जगह से जहां पर आपने हो सकता है दर्द उठा रहे हैं, उस जगह से बाहर आओ जहां से आपने कामयाबी नहीं हो सका होगा, उस जगह से बाहर आओ जहां से आपने हो सकता है पाप की दलदलिया में न सो रहे हैं, उस जगह से बाहर आओ जहां पर आप हो सकता है निराशा महसूस कर रहे हैं, उस जगह से बाहर आओ जहां पर हो सकता है आपने हताश महसूस कर रहे हैं, उस जगह से बाहर आओ जहां से हो सकता है आपने बीमारी का दलदलिया से आप फंसते जा रहे हैं। प्यारे भाई अजीजों, आज यीशु मसीह लाजर से कहता है कि लाजर बाहर आओ। तब वह कहता है, मर गया था, जिंदा हो गया। हो सकता है हमारे आत्मिक जीवन मरा हुआ है क्योंकि हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रभु के संगति में नहीं कर पा रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं। कारण है कि हमारे अंदर मृत्यु का राज है। लेकिन यीशु मसीह का जब शब्द होता है, लाजर बाहर आता है, आप बाहर निकलते हैं। जब आपको मैं कहना चाहता हूं, जब आप पहला सामुएल में आते हैं और सामुएल जब यरूशलेम मंदिर में था, वहां पर सेवा टहल करता था, बच्चा था, और तब परमेश्वर ने उसको पुकारा, सामुएल सामुएल। लेकिन उस समय तक सामुएल परमेश्वर का आवाज को नहीं पहचानता था और तीसरे बार जब पुकारा फिर भी वह पहचाना नहीं। तब हम देखते हैं जब एली ने उसको सिखाया कि इस बार अगर पुकारेगा
तो कहना कि तेरा दास सुन रहा है। तब हम 3 का पहला शमूएल 3 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है, तब यहोवा ने आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। तो शमूएल ने कहा, तेरा दास सुन रहा है। प्यारे भाइयों, जिस व्यक्ति को परमेश्वर आवाज देता है, जिस व्यक्ति को परमेश्वर जब नाम लेकर बुलाता है, उसका जीवन में परमेश्वर बड़ा काम करेगा। हम देखते हैं नए नियम में प्रेरितों का काम, साउल का नाम को पुकारा, हे साउल क्यों तू मुझे सताता है। तो साउल का जीवन बदल गया और वह शारीरिक आंखें जो लोगों को विरोध में काम करता था, लोगों को सताता था, परमेश्वर के लोगों को ताड़ना देता था, बंदीगृह में डालता था, उस जगह से परमेश्वर ने उस नाम पुकार करने की वजह से उस जिंदगी बदल गया। आज यीशु मसीह आपका नाम ले रहा है और इसीलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, बाइबल बताता है कि सामुएल का नाम को पुकार करके सामुएल ने परमेश्वर के साथ बातचीत किया और आने वाला भविष्य के बारे में, एली का बच्चों के बारे में बताया। जब आपका नाम को लेता है, आप अंदर से जी उठते हैं, अंदर से परमेश्वर का काम के लिए आपको हृदयता होता है। जब प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है, कहता है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। यीशु मसीह ने मौत पर विजय पाया और आज यीशु मसीह के पास हमेशा का जीवन है और उसको ही और किसी व्यक्ति को मृत्यु में ढकेलने का और किसी व्यक्ति को नरक में ढकेलने का, दोनों जगह का चाबी यीशु के पास है। आज जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। और इसीलिए कहता है कि यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, 17 और 18 में, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। आप सोच सकते हैं, यीशु मसीह को आपका जीवन लेने का, आपको जीवन देने का दोनों अधिकार है। इसका मतलब यीशु मसीह अगर आपके अंदर आ जाएगा तो आप लोगों को जीवन दे सकते हैं। आपका जुबान का शब्द से लोगों को जीवन दान मिल सकता है। जब और हम देखते हैं कि हमारे जुबान का शब्दों के द्वारा कई सारे लोगों का जीवन बदलेगा, कई सारे लोग प्रभु में आएंगे, कई सारे लोग यीशु को ग्रहण करेंगे, कई सारे लोग हर एक चीजों में बदलाव आएंगे, कई सारे लोग हो सकता है हताश में वो लोग सचमुच में सफलता को महसूस करेंगे। और इस बातों को यहाँ पर हम देखते हैं, यीशु के पास देने का और लेने का अधिकार यीशु के पास है। इसलिए हम सबको आज भी यीशु प्यार करता है और चाहता है कि हम इस मौत से विजय यीशु ने पाया, हम भी जाए पाए। जो सुसमाचार में लिखा है, देखो मैंने संसार को जीत लिया, तुम भी जीतोगे। इसका मतलब जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, जब यीशु के वचन के अनुसार हम ढालते हैं अपने जीवन को, हम मौत के ऊपर विजय पाते हैं, असफलता के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। इस बातों को यहाँ पर हम और आपको सिखाता है। लूका सुसमाचार उसका 7 अध्याय 14 और 15 में लिखा है, तब उसने पास आकर आरती को छुआ और उठने वाले ठहर गए। तब उठाने वाला ठहर गया और उसने कहा, हे जवान, मैं तो उससे कहता हूँ उठ। और तब मुर्दा जी उठा और बोलने लगा। यहाँ पर एक माता था और उसका एक ही बच्चा था, लड़का था, और उस लड़का मर गया था, दफनाने के लिए जा रहा था। लेकिन इस लड़के को यीशु ने छुआ और पुकारा और उस लड़का जिंदा हो गया। इसका मतलब जब किसी को परमेश्वर यीशु मसीह पुकारते हुआ जिंदा हो जाता है। आपका नाम को यीशु पुकार रहा है, आप आत्मिक तरीका से जिंदा होने जा रहे हैं। और इसलिए आज का सुबह के समय इस विश्राम का दिन में परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर महान है प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज का सुबह के समय प्रभु, अपने वचन के द्वारा प्रभु आपने मौत से विजय पाया है। इसका मतलब हम विजय पा सकते हैं। इन सारे लोग हो सकता है मौत के कब्जा में है, हम यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं, सारे मौत की आत्मा से बाहर आ जाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता, सारी महिमा आपको मिले, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड।